Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start NCERT Class 7 Mathematics. In the first chapter, we'll study about integers. So in this video, I will discuss all the concepts related to the integers and we'll solve some of the examples of which we'll study in these concepts. So in the upcoming video, we'll discuss all the problems given in the NCERT book based on these concepts so that you can solve all the exercise problems given in the book. तो हमारा लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों होगा, तो ताकि आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं हमारा आउटलाइन की। तो जो हमारा एजेंडा है वो इंटीजर्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इंटीजर्स के मेन चार डिफरेंट प्रॉपर्टी जो है, एडिशन है, हमारा सब्सट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो हम लोग इसके जो चारों प्रॉपर्टी है उस चारों प्रॉपर्टी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बात करेंगे। ये सारे जो भी सब पॉइंट्स मेंशन्ड है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो प्रॉपर्टी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इंटीजर्स है क्या। तो अगर डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन क्या है, इंटीजर्स आर होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और इंटीजर्स और सॉरी और जीरो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नंबर्स क्या है। तो जिस चीज को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं वो नंबर्स कहलाते हैं। अब काउंटिंग के लिए आप कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं। काउंट के लिए हम लोग जिस चीज का भी जो भी मैथमेटिकल टूल है जिसका भी हम लोग यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, मेजर के लिए, तो हम लोग उसको नंबर्स बोलते हैं। अब नंबर्स क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट काउंटिंग तो हो गया, मेजर के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज है जिसमें हम लोग की नंबर्स का यूज करते हैं। ठीक है। तो नंबर्स को हम लोग बहुत तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। बट सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं वो हमारा होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है कि जो नंबर वन से स्टार्ट हो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और ये जाते जाएगा इनफाइनाइट तक। तो नंबर का काउंटिंग अगर हम लोग वन से स्टार्ट करते हैं तो वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। ये सीरीज जो हमारा है नेचुरल नंबर है क्योंकि ये वन से स्टार्ट हो रहा है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा होल नंबर की। तो होल नंबर्स क्या है, अगर नेचुरल नंबर के सीरीज में हम जीरो को भी ऐड कर दें तो वो होल नंबर कहलाएगा, मींस जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन टिल इनफाइनाइट। तो होल नंबर नेचुरल नंबर क्या हो गया, अगर हम लोग काउंटिंग वन से स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं तो दैट इज नेचुरल नंबर। अगर हम उस नेचुरल नंबर में भी जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, दिस जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इस जीरो को भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं उस नेचुरल नंबर में तो वो कहलाता है हमारा होल नंबर्स। तो इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स है दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव नंबर किसको कहते हैं। कोई भी नंबर्स जिस जो कि डायरेक्ट लिखा हुआ इन द सेंस वन, टू, थ्री, फोर, इसके पीछे कुछ भी साइन नहीं है तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, दीज आर पॉजिटिव नंबर्स। इसको पॉजिटिव को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स अगर कुछ नहीं भी साइन है तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि उसके पीछे हमारा ऑलवेज प्लस वन है। ठीक है, प्लस टू है, दीज आर द रिलेटेड टू दिस। सिमिलरली प्लस थ्री के पीछे कुछ भी नहीं है तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे प्लस फोर, प्लस थ्री। तो ये मेरा हो गया सारा पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स क्या होगा, जिस नंबर के पीछे माइनस का साइन लगा हुआ है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स। जैसे कि वन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, दीज आर निगेटिव नंबर्स। ठीक है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि पॉजिटिव नंबर क्या है, निगेटिव नंबर क्या है, नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, सब कुछ हमको समझ में आ गया। तो अब हम लोग
इस इंटीजर के डिफिनीशन पे जा सकते हैं। इंटीजर्स आर होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये समझ में आ गया कि इंटीजर्स होल नंबर्स हो सकता है जिसमें कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ जो मेन हमारा कंसर्न है वो है दे डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है। तो फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज ये हमारा एक पिज्जा है, तो ये एक कंप्लीट पिज्जा है, लेकिन इसको चार लोग में डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये जो एक पार्ट है ये हमारा एक फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि ये कंप्लीट तो नहीं है, इस कंप्लीट का कुछ पार्ट हमने किसी को दिया है। इसका मतलब ये है कि जो फ्रैक्शन है हमारा, जो फ्रैक्शन है दैट इज नॉट अ कंप्लीट नंबर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन इज नॉट अ कंप्लीट नंबर। ठीक है। तो हम लोग फ्रैक्शन को डिवाइड डिफाइन कैसे करते हैं कि एक होल नंबर का पार्ट, सपोज 5 है, इस 5 का अगर किसी कोई भी पार्ट हो तो हम लोग उसको फ्रैक्शन बोलेंगे। या फिर जैसे इस पिज्जा को कंसीडर करेंगे और इसको चार इक्वल भाग में बांट करें, डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/4, ये पार्ट भी 1/4 होगा हमारा, ये पार्ट भी 1/4 होगा, ये पार्ट भी हमारा 1/4 होगा, दैट इज 1/4। तो ये हम लोग फ्रैक्शन की बात करते हैं, इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो फ्रैक्शन में भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन होता है। पहला होता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर में 1 है और उसके नीचे हमें डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से, सपोज 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। और फ्रैक्शन को दिस इज रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि हमारा न्यूमरेटर में कुछ होगा अपर पार्ट में, डिनोमिनेटर जो कि नीचे डिनोमिनेटर में कुछ होगा, और हम लोग एक इसमें बाई का पार्ट लिखते हैं कि डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, न्यूमरेटर, यहाँ पे मेरा क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हम लोग ऐसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरेटर हमारा कुछ भी हो सकता है। तो पहला जब यूनिट फ्रैक्शन होगा तो तो अगर हमारा न्यूमरेटर 1 है तो ये क्या होगा, इट विल कॉल्ड एज अ यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन का, दूसरा जो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि इफ जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है दैट इज लेस देन डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है, देन इट विल कॉल्ड एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका क्या मतलब है कि सपोज एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला, पहले फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि एक हमने डिवाइड बाई का साइन ले लिया, अब हमारा कुछ डिनोमिनेटर होगा और न्यूमरेटर होगा। तो न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिनोमिनेटर। सपोज हमने न्यूमरेटर 5 रखा, तो हमारा डिनोमिनेटर 5 से ज्यादा कुछ भी हो गया, इधर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हमने न्यूमरेटर कुछ 10 रख दिया, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 10 से जो भी बड़ा नंबर है, कोई भी नंबर 10 बाई अगर हम लोग 100 भी लिख देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तीसरा हमारा जो होता है थर्ड, थर्ड का अगर हम लोग बात करें तो उसको बोलते हैं इम प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन विल बी कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फंक्शन। तो इसका एग्जांपल में क्या लेते हैं कि हम लोग किसी भी, पहले तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक डिवाइडेड बाय का साइन ले लेंगे एक नंबर। अब नीचे न्यूमरेटर होगा और ऊपर, सॉरी, नीचे मेरा डिनोमिनेटर होगा और ऊपर मेरा न्यूमरेटर होगा। ठीक है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो अगर हमने डिनोमिनेटर कुछ भी पार्ट अपना, सपोज मैंने यहाँ पे 7 ले लिया, तो मेरा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 7 से कोई भी बड़ा नंबर, कोई भी बड़ा नंबर, 100, 1000, कुछ भी जो भी लेते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फंक्शन हो जाएगा। दूसरा क्या लेंगे, यहाँ पे अगर 101 लेते हैं, यहाँ पे अगर 100 लेते हैं, तभी भी हमारा क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर फंक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इम्प्रॉपर फंक्शन फ्रैक्शन समझ में आ गया।
चौथा कैटेगरी की हम लोग बात करें तो एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है हम लोग का, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, 5 सपोज 1 and 2 मीन्स हमारा एक, ये जो है ये हमारा फ्रैक्शन का पार्ट रहेगा और ये अलग से कुछ मल्टीप्लीकेशन का पार्ट उसमें रहता है, इसलिए हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग कि ये जो मेरा जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस दोनों का हमारा होगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 5 into 2, 5 into 2 बराबर 10। अब ये जो आया इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो भी चीज है उसको ऐड कर देंगे। तो न्यूमरेटर में 1 है तो 10 + 1, क्या लिख सकते हैं, 10 + 1, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में मेरा जो डिनोमिनेटर था वो 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 11/2 मेरा क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, दूसरा हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि 7/2/3। इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है वो मेरा डिनोमिनेटर में रहेगा और न्यूमरेटर में क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 7 into 3, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको ऐड कर देंगे। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 7 into 3 21, 21 में +2 ऐड करेंगे तो 23। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23/3। तो ये मेरा दो एग्जांपल हो गया किसका, मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन समझ लिए। तो अब हम लोग इंटीजर को समझ सकते हैं कि इंटीजर्स आर होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, बट दे डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन। तो इंटीजर्स का जो है, सो हम लोग एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जो हमारा ये इंटीजर्स है इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि आइदर पॉजिटिव होगा, सपोज +5 ले लिए, ये भी मेरा एक इंटीजर है। निगेटिव नंबर भी हो सकता है, तो इसको -100 ले लिए, दिस इज निगेटिव नंबर, तो ये भी हमारा एक इंटीजर्स हो गया, ठीक है। जीरो ले लिए, जीरो भी हमारा एक इंटीजर हो गया, कुछ भी, +97 ले लिए। बट अगर हम लोग कुछ 5.3 ले लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये फ्रैक्शन तो नहीं, ये हमारा डेसिमल का पार्ट है, क्योंकि पॉइंट के बाद है डेसिमल। तो डेसिमल को हम लोग इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि कोई भी नंबर को अगर पॉइंट में दिख रहा है तो वो डेसिमल है, जैसे कि 1.3, 1.4। तो दीज नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ठीक है। तो हमें इंटीजर्स का डिफिनीशन क्लियर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं फिर अगला, कि अब कहते हैं कि इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन विथ जीरो एट द सेंटर। अब नंबर लाइन क्या है, जितना भी नंबर्स हैं, नंबर्स तो हमने देखा, नंबर्स क्या हो रहा है कि -1, -2, -3, -4, -5, 0, फिर 1 2 3 4, ये सब मेरा इन्फानाइट तक जा सकता है। तो ये सब नंबर्स को अगर हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर दे, लाइन पे शो कर दे, तो हम लोग उसको नंबर लाइन बोलेंगे, क्योंकि दैट इज नंबर्स ऑन द लाइन। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सपोज एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, अब कहीं से भी जहां आपकी मर्जी वहां पे एक जीरो रख लो, तो ये हमारा सेंटर हो गया। तो अब इसके इधर में जो भी नंबर होगा वो मेरा पॉजिटिव नंबर होगा, इसके लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होगा वो हमारा नेगेटिव नंबर होगा। तो सपोज कैसे +1 को हम लोग कैसे डिसाइड कैसे लिखेंगे, जीरो, जीरो के जस्ट बाद क्या होगा, +1, इक्वल डिस्टेंस पे अब आते हैं +2, ये क्या हो जाएगा मेरा, +3, +4। तो अगर किसी नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट उसको प्लस कंसीडर करेंगे। इसका मतलब यही है कि 1 के पहले कुछ नहीं है तो हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, +1, दैट इज पॉजिटिव नंबर, +2, +3, +4, +5। सिमिलरली इसको अब जब तक मन है आप एक्सटेंड करते जाओ, ठीक है। और यहाँ पे जाते जाएगा जो भी नंबर है आप सब ऐड करते सकते हो, नेगेटिव जो हो जाएगा इन्फानाइट तक पॉजिटिव में। अब नेगेटिव नंबर जो हमारे पास है इसको कैसे डिसाइड करते हैं, -3, -4, -5, जो भी है, इसको क्या करेंगे, -1, सिमिलरली -2, -3, -4, ठीक है, -5, ठीक है, -6। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग क्या करेंगे कि जीरो को सेंटर पे रखेंगे,
उस सेंटर से राइट में जो भी पॉजिटिव नंबर होगा उसको हम लोग राइट में कहीं पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। और जो भी निगेटिव नंबर होगा उसको हम लोग कहीं लेफ्ट में प्लेस करेंगे। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, अगर आपने बोला कि +100 को रिप्रेजेंट करना है, +100 को रिप्रेजेंट करना है, -102 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, 99 को रिप्रेजेंट करना है, और कुछ 1000 को रिप्रेजेंट करना है, फिर -1 1 को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे इसको? नंबर लाइन पे हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बना लिया, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट के लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, जीरो इन द मिडिल। अब जीरो के राइट साइड में जो भी पॉजिटिव नंबर्स होगा उसको राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव नंबर मेरा राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में मेरा क्या जाएगा, जो भी मेरा निगेटिव नंबर होगा वो राइट साइड में जाएगा। तो पहला 100 है, 100 के पीछे क्या है, प्लस साइन। इसका मतलब क्या है कि +100 हमारा नंबर लाइन पे कहाँ जाएगा, कुछ यहाँ आ जाएगा, +100 मान के चलते हैं कि राइट साइड में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा है -102, तो इसके पीछे क्या निगेटिव का साइन है, तो ये नंबर लाइन के जीरो के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो ये कुछ -102 इस लाइन पे यहाँ रिप्रेजेंट हो गया। अब 99 को रिप्रेजेंट करना है, 99 कहाँ आएगा, राइट साइड में आएगा, जीरो के राइट साइड में 99 आएगा। लेकिन 99 क्या है, 100 से छोटा है, मीन्स ये 100 से पहले आ जाएगा कुछ 99। और हाँ, हमने क्या देखा कि नंबर लाइन में जैसे भी हम लोग कहीं से भी लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट ऑन नंबर लाइन, तो वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू इज इंक्रीजिंग। इसका क्या मतलब है कि राइट पार्ट में जो भी है वो सबसे बड़ा है। अगर 5 है तो 5 4 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 2 1 0 -1 -3 सबसे बड़ा है। सिमिलरली 2 लेंगे तो 2 क्या है कि इसके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं उससे 2 बड़ा है। तो सिमिलरली हम लोग अगर 99 को रिप्रेजेंट करना होगा तो 99 कहाँ आएगा, 100 से लेफ्ट में। तो यहाँ पे हम लोग को 99 रिप्रेजेंट कर दिया। अब 1000, 1000 क्या है, प्लस साइन के साथ है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ होगा, नंबर लाइन में किस तरफ, जीरो के राइट साइड में इसको हम लोग लिखेंगे। और 1000 का वैल्यू 100 से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे 1000 को। सिमिलरली -11 का बात करते हैं तो -11 क्या होगा, ये इसके पीछे क्या साइन है, निगेटिव का साइन है। निगेटिव का साइन है तो ये इसको कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, जीरो के लेफ्ट साइड में। जीरो के लेफ्ट साइड में। अब एक नंबर मैंने यहाँ पे 102 पहले से रिप्रेजेंट किया है, तो ये -11 का वैल्यू कहाँ आएगा, कुछ पहले आ जाएगा उससे पहले, तो यहाँ पे हम लोग -11 को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो समझ में आ गया कि नंबर लाइन का कंसेप्ट क्या है, जीरो का क्या है, और इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं नंबर लाइन को। करेक्ट। तो कुछ स्पेशल इंटीजर्स है, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं हम लोग कि अभी इसने हमने जैसे क्या किया, इसको हॉरिजेंटल लाइन पे ले लिया, तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको वर्टिकल लाइन पे डिफाइन कर देंगे ऐसे। अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन पे डिफाइन करूं तो आप क्या कर सकते हैं, सेंटर में जीरो को रख लेंगे, ठीक है। और इसके अप साइड में पॉजिटिव नंबर होगा मेरा, और इसका डाउन साइड में मेरा निगेटिव नंबर्स होगा, ठीक है। तो अब सिमिलरली इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1 2, और ये जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। सिमिलरली इधर क्या होगा, -1 -2 -3, जो भी है इनफाइनाइट तक जाएगा। समझ में आ गया। इसको हम लोग वर्टिकल लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी, एंड हॉरिजेंटल लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा जनरल कन्वेंशन है जो कि हॉरिजेंटल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, बट आप इसको वर्टिकल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे, वर्टिकल प्लस हॉरिजेंटल लाइन को, जिसको कि कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो हम लोग ये कोऑर्डिनेट्स में इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को। बट अभी के लिए हमने समझा कि नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्पेशल इंटीजर्स में। स्पेशल इंटीजर्स, इंटीजर्स तो समझ में आ गया। इंटीजर्स क्या है मेरा, 1 2 3 4 5, ये सब मेरा इंटीजर्स नंबर है। ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्योंकि इसके पीछे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। और निगेटिव इंटीजर्स मेरा क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, ये सब मेरा निगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करेंगे इवन नंबर की, ठीक है। पहला है इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है मेरा, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और उसका कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है,
then that number will be called as even number. For example, अगर हम लोग 8 लेते हैं तो क्या करेंगे, 8 है, 8 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे करते हैं, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 बार डिवाइड हो गया, ये 8। ये मेरा क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर मेरा क्या है, 0, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये मेरा इवन नंबर है, 8 इज इवन नंबर। सिमिलरली कुछ लेते हैं 100। ठीक है, अब 100 के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 50, 100 कट जाएगा, तो रिमाइंडर मेरे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 100 भी हमारा इवन नंबर है। तो अब बार बार हमें 2 से डिवाइड करके चेक नहीं करना पड़े, उसके लिए एक रूल बन गया। क्या रूल है कि किसी भी सबसे पहले देखते हैं, किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये मेरा नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर। ये क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल 100 को पकड़ते हैं, 100 को हमने चेक किया कि ये इवन नंबर है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 0। इस नंबर के लास्ट डिजिट को देखें, ये मेरा क्या है, 0। अब देख रहे हैं 0 क्या है, रूल में आ रहा है कि यस, 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी नंबर लास्ट में हो, पीछे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली ये हमारा इवन नंबर है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 1, 2, 9, 4, 6। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लास्ट डिजिट देख रहे हैं, लास्ट डिजिट क्या है, इन सब में से कोई है, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई एक नंबर है, यस 6 है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इवन नंबर। ठीक है, सिमिलरली कुछ भी नंबर लेंगे, 8, 2, 1, 4, 3, 2, कितना भी बड़ा नंबर हो, अब इसका लास्ट डिजिट देख रहे हैं हम लोग, ये। ठीक है, इसके लास्ट में 2 है, दैट्स मीन्स ये भी क्या है, इवन नंबर है, ये मेरा इवन नंबर हो गया। ठीक है, अब ऑड नंबर देखते हैं। ऑड नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, कि जिस नंबर को, कोई भी नंबर हो, उस नंबर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर कुछ आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है सपोज, तो हम लोग उसको ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे कि 9। ठीक है, 9 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स 8, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 1। दैट मीन्स 1 क्या है, मेरा ऑड नंबर है, और सॉरी 9 क्या है, मेरा ऑड नंबर है। तो अब इसमें भी बार बार, अब छोटा नंबर था तो इस हमने इजीली डिवाइड कर दिया। अगर कोई बड़ा नंबर हो गया, 7, 2, 3, 4, 7, 1, 9, 1, तो अब इसको क्या है कि बार बार 2 से डिवाइड तो नहीं करेंगे हम लोग। तो इसके लिए भी क्या है, एक रूल आ गया है। क्या रूल था कि यहाँ पे 2, इवन नंबर में क्या था, 0, 2, 4, 6, 8, तो बेसिक नंबर मेरे पास क्या क्या बच गए, 1, 3, 5, 7 और 9। ये नंबर्स अगर किसी भी नंबर के लास्ट में है, लास्ट डिजिट है, तो ये मेरा ऑड नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये जो मेरा नंबर था, इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, ये 1 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। ठीक है, अब कोई और नंबर लेते हैं, 75, इसके बैक का डिजिट से कोई मतलब नहीं है। अब ये क्या है, लास्ट डिजिट इसका क्या है, 5, इन सब में से आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑड नंबर। करेक्ट। तो इवन नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या हो गया, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ऑड नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर का। ठीक है, तीसरा मेरा होगा जो डिस्कशन, तीसरा डिस्कशन होगा मेरा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है कि प्राइम नंबर जिस नंबर को आइदर हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 7 का एग्जांपल ले, तो 7 है, तो 7 को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम लोग एग्जांपल ले, तो 1 से डिवाइड करेंगे इसको, 7। ठीक है, खत्म। 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 2 से डिवाइड करेंगे, 3, 6, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया। 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 7, 2, 6, 1। सिमिलरली 4 से कर सकते हैं क्या, 1, 4, 3, 5,
1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2, ठीक है, 6 1, ठीक है, 7 से कर सकते हैं क्या? यस, नो रिमाइंडर। तो इस नंबर को हम या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं, जिस केस में कोई भी रिमाइंडर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। इसको हम लोग अगर थ्योरेटिकली लिखें तो क्या लिखेंगे कि जिस नंबर का बस दो ही फैक्टर हो, द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, आइदर 1 और द सेल्फ नंबर और द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। तो अब हमने क्या बोला? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या क्या है और कैसे निकालते हैं? जैसे 16 है, इसका हमको फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स, तो फैक्टर्स का 16 निकालना, 16 का फैक्टर्स, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से उसको डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 8, ठीक है, सॉरी 8। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो इसका जो फैक्टर्स हो जाएगा 16 का फैक्टर्स, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 2। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 16। तो हम लोग ऐसे किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं। तो अब प्राइम नंबर में क्या कंसेप्ट था कि जिसका दो ही फैक्टर हो, आइदर 1 हो और वो खुद हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 9, ठीक है। 9 का फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसमें 1 से 2 से लगेगा क्या? 3 4 5 6 7 8, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बस इसको 3 से कर सकते हैं। यस, 3 से कर सकते हैं। तो 3, 3 3 जा 3, तो इसका फैक्टर क्या हो गया? 9 का फैक्टर 1 से हो सकता है, ठीक है। 1 भी, 1 इसका एक फैक्टर है, 1 into 3 into 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या क्या फैक्टर्स हो गया? 1 हो गया, एक 1 से डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा किससे कर सकते हैं? 3 से कर सकते हैं, 3 एक फैक्टर्स हो गया, और तीसरा किससे डिवाइड कर सकते हैं? 9 इटसेल्फ। तो 1 3 9, इसमें 3 हो गया। इसका क्या मतलब है कि मैंने क्या था एग्जाम्पल, क्या मतलब प्राइम नंबर का क्या डिफिनीशन था कि आइदर 1 और सेल्फ नंबर। बट तो 1 और सेल्फ नंबर तो है इसमें, बट इसमें 3 एडिशनल आ गया है। इसका मतलब क्या है कि 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या समझ में आया? 9, क्या लिख सकते हैं? 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब प्राइम नंबर के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 13, ठीक है। 13 का किस किस से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 13। और बाकी हम लोग किसी चीज से, नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 2 3, जैसे इसका फैक्टर्स हमने निकाला, कैसे निकाल सकते हैं? 2 से नहीं आएगा, 3 4 5, हर केस में क्या हो जा रहा है? रिमाइंडर बच जा रहा है, 6 7 8 9 10 11 13। तो बस 13 से हम लोग इसको एक बार में कर सकते हैं। तो इसका क्या फैक्टर्स, इसका फैक्टर्स क्या हो गया? इसका फैक्टर्स हो गया 1 13, दो ही हो गया, आइदर 1 और सेल्फ नंबर। इसका क्या मतलब है कि 13 इज अ प्राइम नंबर। तो इसका एग्जांपल हमने देखा, 7 है, 13 है। इसका एग्जांपल तो हमने देख ही लिया, इसका भी देख लिया, ऑड इंटीजर्स क्या है। ऐसे और भी नंबर्स होंगे। अब आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर के लिए। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ओके, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिस नंबर के फैक्टर में 1 हो, नंबर खुद हो, नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा भी कुछ हो, इसके अलावा भी कोई भी नंबर हो, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं 9। तो 9 का फैक्टर्स क्या क्या था? 1 था, 1 से डिवाइड कर सकते हैं इसको कंप्लीटली, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 9 से डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और साथ में
3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि द नंबर which has factors other than 1 and itself, the number which has factors other than 1 and the number itself, then that number will be called as composite number. तो कंपोजिट नंबर भी समझ में आ गया, प्राइम नंबर समझ आ गया, कंपोजिट भी आ गया, इवन ऑड इंटीजर्स और भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, बट उसकी अभी नीड नहीं है, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, उसको कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि और डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या स्पेशल इंटीजर्स हो सकता है। और ये सारी बात हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए किया है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है कि हमने इंटीजर्स दो तरह के पढ़े, क्या क्या पढ़े कि जैसे -1 है, -2 है, -5 है, और हमने क्या पढ़ा, 0 है, और हमने क्या पढ़ा, +99 है, +77 है। नंबर लाइन पे इसने इसको हमने रिप्रेजेंट भी किया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज कोई भी नंबर है ए, तो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में हम लोग ऐसे मॉड दोनों साइड लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट नंबर। तो इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा ए होता है। कैसे, अब या ये नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब -5, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, इसका एब्सोल्यूट -5 दैट विल बी इक्वल्स टू 5। क्या होगा, निगेटिव साइन हट गया, जो भी एग्जैक्ट नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, +99 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी इसका साइन है वो हट गया, डायरेक्ट 99। ठीक है, उसके बाद -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जो भी नंबर है वो आ गया, -2 मेरा रिमूव हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स इट विल गिव ऑलवेज पॉजिटिव। तो नंबर लाइन पे हमने देखा था कि इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है कि अब सपोज प्लस टू और -2, प्लस दिस इज +2, दिस इज -2। तो अगर वैल्यू के टर्म में देखें तो +2 इज डिफरेंट, -2 इज डिफरेंट, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो जितना डिस्टेंस 0 से 2 को कवर करने में लगेगा, जैसे बीच में 1 आएगा, सेम डिस्टेंस 0 से -2 भी कवर करने में लगेगा, क्योंकि बीच में -1 भी आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस 0 से -2 का डिफरेंस नंबर लाइन पे और 0 से +2 का डिफरेंस, दीज टू आर इक्वल। इसके लिए भी 2 यूनिट जाना होगा मुझे, इसके लिए भी मुझे 2 यूनिट जाना होगा। ओके, सॉरी, लेट मी स्टार्ट। तो इसका क्या मतलब था कि इसके लिए भी मुझे 2 यूनिट जाना पड़ रहा है, इसके लिए भी 2 यूनिट जाना पड़ रहा है। आइदर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट डजंट मैटर, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट डजंट मैटर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू काफी जरूरत पड़ता है हमें कि हम हर जगह जब भी हमें एग्जैक्ट मींस प्लस माइनस को हम लोग इग्नोर करके एग्जैक्ट डिस्टेंस देखते हैं, कहाँ से, सेंटर से, फ्रॉम 0 से, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। तो ये आपको समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है, उसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू और डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडिशन। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एडिशन क्या है, अगर हमने दो नंबर को जोड़ दिया, 7 + 5, इसको ऐड कर दिया, दिस विल बी 12, ये हमारा क्या है, एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, 7 में से किसी एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 2। ठीक है, तो ये तो सभी को आता होगा, ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्ट्रैक्ट में दिक्कत होता है। सब्ट्रैक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या है, ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर किए तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं, अगर हमने 9 - 11 कर दिया तो इसका वैल्यू कितना आएगा। इसके वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं, सबसे पहले ये क्या है, ये ग्रेटर है, सॉरी, ये स्मॉलर है, ये हमारा ग्रेटर है। ठीक है, तो अब स्मॉलर में से ग्रेटर नंबर
तो ऐसे कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रिवर्स वे में करेंगे कि मुझे जैसे पता है कि ये ग्रेटर है तो 11 माइनस 9 कर देंगे। 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा, सिंपली 2। बट सिंस हमने क्या किया कि रिवर्स में किया है, ग्रेटर से माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसलिए इसके साथ एक माइनस का साइन हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा 15 माइनस 20। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट नंबर मेरा क्या है, स्मॉलर है, सेकंड नंबर मेरा ग्रेटर है। अब ग्रेट स्मॉलर माइनस ग्रेटर तो इजीली कर नहीं सकते हैं, नहीं इजीली क्या कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर से रिवर्स में माइनस कर देंगे। 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 5। अब हमारा साइन देखेंगे, साइन क्या था, हमने किस में से माइनस किया था, जिसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस साइन। तो माइनस साइन लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे सिंपली। ठीक है, और अगर इसको एक दूसरा तरीका से देखें, 7 माइनस 5 कर रहे हैं, ग्रेटर नंबर क्या है, 7, और उसमें से कितना माइनस कर दिया हमने, 5, बचा कितना, 2। ठीक है, तो अब 2 के साथ क्या साइन होगा वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। अगर 7 के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है, प्लस। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका जो साइन है वो साइन यहाँ पे कॉपी हो जा रहा है। अगर कुछ नहीं है तो उसका मतलब यहाँ पे +2 है। इसको भी अगर सेम वे में देखे, 9 माइनस 11, मेरा ग्रेटर नंबर क्या है, 11, तो 11 माइनस 9 हम लोग करेंगे। 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 2। अब 2 के साथ क्या साइन होगा, तो जो मेरा ग्रेटर, इसके पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस होगा। हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि प्लस होता है। तो अब क्या है कि ग्रेटर नंबर का क्या साइन था, माइनस, तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो ये एक देखने का अलग तरीका है कि आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि अच्छा इस तरह की हम लोग सब्ट्रैक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारा बेसिक जो पार्ट था वो क्लियर हो गया है। तो हम लोग देखते हैं पहला रूल, क्लोजर अंडर एडिशन है। तो क्लोजर अंडर एडिशन का क्या मतलब है कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी दो नंबर है, सपोज 5 प्लस 7 हमने लिया था, इसका वैल्यू क्या है, 12। तो इसका क्या मतलब है कि अगर फर्स्ट नंबर मेरा इंटीजर है, ठीक है, और सेकंड नंबर भी मेरा इंटीजर है, ठीक है, तो मेरा जो समेशन होगा दोनों का एडिशन, ये भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। कोई और नंबर ले लेते हैं, अब कैसे डिसाइड करेंगे, पहला कोई भी इंटीजर नंबर, ठीक है, पहला कोई भी इंटीजर नंबर, कोई भी इंटीजर लेते हैं, 7 प्लस 11। ठीक है, ये भी मेरा क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर है, ये भी क्या है मेरा, ये भी इंटीजर है। तो अब 7 प्लस 18, 7 प्लस 7, सॉरी 11 प्लस 7 कितना हो गया, 18। ये भी मेरा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि अगर दो नंबर जो कि इंटीजर है उसको हम लोग ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो भी हमारा एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज फॉर एडिशन। इसका क्या मतलब है कि इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a प्लस b इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इस चीज को आप लोग नोट करेंगे, ये मेरा, ये एक हमारा पहला रूल है एडिशन का, और क्या बोल सकते हैं कि ये एक फैक्ट है। ठीक है, दूसरा है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या है कि अगर हम लोग दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज 7 माइनस 5, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2। ठीक है, तो इफ फर्स्ट नंबर इज एन इंटीजर, सेकंड नंबर इज ऑल्सो एन इंटीजर, then the resultant number will also be an integer। समझ आ गया, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन ये रूल क्या कहता है हमारा कि जो भी दो नंबर्स हैं, अगर फर्स्ट नंबर मेरा इंटीजर है, सेकंड नंबर भी इंटीजर है, तो उस दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी मेरा एक इंटीजर ही होगा। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 11 माइनस 2। 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा मेरा, 9। ये क्या है, 11 भी एक इंटीजर है, 2 भी क्या है, 2 एक, 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इसका जो रिजल्टेंट है वैल्यू 9, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर।
ठीक है। सिमिलरली एक और देख लेते हैं, 8 - 12। तो अभी हमने रूल पढ़ा था, 8 - 12 को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ग्रेटर नंबर क्या है, 12। तो ग्रेटर नंबर को हम लोग कंसीडर करेंगे फर्स्ट, तो 12 - 8, 12 - 8 कितना हो जाएगा, 4। अब इसके साथ साइन क्या होगा, जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन था वो वाला साइन होगा, तो ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे। तो जो हमारा ये वैल्यू है -4 आ गया। तो अब क्या देखते हैं, 8 ये क्या है, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है, करेक्ट। 12 ये भी मेरा एक इंटीजर है, तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो -4 इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। बट दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर, उससे उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब अगर इंटीजर है तो आइदर वो प्लस इंटीजर है या माइनस इंटीजर है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नोट कर सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन इफ a and b are integers then a minus b is also an integer। तो इसको हम लोग नोट करके रखेंगे और इसको याद रखेंगे कि ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि सपोज हमने टू नंबर्स को ऐड किया, 2 + 3, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 5। अब क्या करते हैं, इस नंबर को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। 3 को पहले लिख देते हैं, प्लस अब 2 को बाद में लिखते हैं, ये 3 इधर है, 2 को बाद में लिखते हैं। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5। क्या देख रहे हैं कि रिजल्ट दोनों का सेम है, ठीक है। सिमिलरली एक और नंबर लेते हैं, 7 + 2, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो गया, 9। अब क्या कर रहे हैं, 2 को पहले लिख दे रहे हैं हम लोग, 2 + 7 को बाद में लिख रहे हैं, टोटल कितना हो जाएगा, 9। ये भी क्या है, रिजल्ट सेम। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो वो किस ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं दैट डजेंट मैटर। पहले 2 में 3 को ऐड कर रहे हैं और 3 में 2 को ऐड कर रहे हैं, दैट इज रिवर्स वे, द रिजल्टेंट विल बी सेम। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ऐसा ये किसी भी दो नंबर के लिए होगा, दो नंबर के एडिशन के लिए। अब सिमिलरली सेम चीज हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर लेते हैं, 2 - 3, ठीक है। 2 - 3 क्या हो जाएगा, कैसे कर सकते हैं, 2 - 3 सेम, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 3, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 - 2, 3 - 2 इज 1। इसके साथ साइन क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर के साथ है, तो माइनस का साइन लगाएंगे, -1। अब क्या कर रहे हैं, सेम रिवर्स वे में कर रहे हैं, 3 को पहले लिख दे रहे हैं, बीच में मेरा माइनस का साइन है, अब 2 को लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब 3 - 2 क्या है, 1। तो क्या ये दोनों नंबर सेम है, नो, नो, बोथ आर नॉट सेम, ठीक है। सिमिलरली एक और हम लोग नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं, 5 - 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब रिवर्स वे में करते हैं, 2 - 5, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। आर दीज नंबर सेम, नो। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये बस एडिशन के लिए ट्रू है, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉल्स है। मीन्स ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओनली एडिशन के लिए वैलिड है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नोट कर सकते हैं कि द रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑर्डर, ठीक है। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। समझ में आ गया, ये हमने पहले ही समझाया कि कैसे एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग जाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सपोज मुझे तीन नंबर को ऐड करना है, 3, ठीक है, +4 +5,
5, इसको ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? हमारे पास एक ऑप्शन है, पहले मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, उसके साथ इसको ऐड करूं। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 4 7। ठीक है, अब बीच में क्या है? मेरा प्लस का साइन, और ये 5। तो अब मेरा क्या बच गया? 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12। करेक्ट। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? मेरे पास था 3 + 4 + 5। ठीक है, तो इस बार मैं क्या करता हूँ? 3 को अलग रखता हूँ, पहले 4 और +5 को ऐड करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये 3 ऐसे ही है, प्लस का साइन सेम टू सेम। अब 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। ऐड किए कितना? 12। तो क्या देख रहे हैं हम? रिजल्ट इज सेम, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12। ठीक है, सही है। ये मुझे समझ में आ गया कि कैसे कर सकते हैं। एक और नंबर का अगर हम लोग एग्जांपल ले लें। ठीक है, एक नंबर का और एग्जांपल लेते हैं, 2 + 4 + 1। इसको कैसे करेंगे? सेम वे में, पहले 2 और 4 को ऐड किए, 2 और 4 कितना हो गया? 6 + 1, दैट मीन्स 7। ठीक है, सिमिलर वे में 2 + 4 + 1, इसको कैसे कर सकते हैं? पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 4 + 1 5, दैट इज 7। क्या देख रहे हैं? रिजल्ट हमारा सेम है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर तीन नंबर को हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं तो ऑर्डर डजेंट मैटर, आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, द रिजल्ट विल बी सेम एंड द एडिशन फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने देखा ऐड करके। ठीक है, अब अगर सेम चीज हम निगेटिव नंबर के लिए देखें, क्या ये निगेटिव नंबर के लिए भी वैलिड है? ठीक है, निगेटिव नंबर के लिए वैलिड है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने करा 10 - 5 - 2, इसको हमें माइनस करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? पहले इस दोनों को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको 10 - 5, व्हाट इज द वैल्यू? 5। माइनस साइन सेम आएगा, -2 भी सेम आ गया। 5 - 2, 5 - 2 इज 3। अब क्या करते हैं? ऑर्डर चेंज करते हैं, 10 - 5 - 2। तो उस समय हमने क्या किया था? 10 और 5 को कंबाइन किया था। इस बार क्या करते हैं? 10 को एलोन रखते हैं और 5 और 2 को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो 10 - 3 कितना हो गया? 7। क्या ये नंबर सेम है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते। मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट में कैसे नोट कर सकते हैं? इफ the property of numbers which state that the way in which three or more numbers are grouped does not change the sum of these numbers। ठीक है, जो कि हमने यहाँ एक्सप्लेन किया कैसे होता है। और द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड गुड्स फॉर एडिशन ओनली, इट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। ये हमने देख भी लिया कि जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है, ओनली इट इज वैलिड फॉर एडिशन, अगर ये हमारा 3 नंबर है तो। ठीक है, समझ गया? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पांचवा प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि किसी भी नंबर को जीरो में ऐड करेंगे तो क्या होगा? सपोज 5 + 0, इसका वैल्यू क्या होगा? 5। 7 + 0, व्हाट विल बी द वैल्यू? 7। ठीक है, अब 0 + 9, व्हाट इज द वैल्यू? 9। 0 + 2, व्हाट इज द वैल्यू? 2। 0, ठीक है, सॉरी, -10 + 0, क्या वैल्यू होगा? -10। -9 + 0, क्या वैल्यू होगा? -9। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी नंबर में अगर हम लोग जीरो को ऐड कर रहे हैं तो द रिजल्टेंट विल बी सेम। -9 को भी ऐड कर रहे हैं, क्या मिल रहा है? -9। 2 को ऐड कर रहे हैं जीरो में, नंबर क्या आ रहा है? 2 ओनली। ठीक है, 7, सिमिलरली 7 ओनली।
तो इसका क्या मतलब है कि किसी भी नंबर में अगर हम लोग जीरो को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट विल बी सेम नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? द प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर इज एडेड टू जीरो इट विल गिव द सेम नंबर। ओके, जो कि हमने बताया ऊपर। जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये याद रखेंगे कि जीरो को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो ऐड कर रहे हैं तो सेम नंबर हमें मिल जा रहा है, तो इसलिए इसको आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर एडिटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगला प्रॉपर्टी पे। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं। ठीक है, मल्टी इससे पहले एक और प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी हो गया ना, इसमें हम लोग एक एडिटिव इनवर्स भी देख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? ठीक है, कि सपोज हमारे पास 5 था, ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे सेम नंबर विथ निगेटिव साइन, तो इसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा। ठीक है, किसी को भी। ठीक है, ये मैं अभी बताऊंगा कि ये कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आप पॉइंट हम लोग नोट करके रखते हैं कि कोई भी नंबर है, 9 है, इसमें क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं क्या? सेम नंबर विथ निगेटिव साइन, तो रिजल्टेंट विल बी जीरो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। जो सो दैट मीन्स +9 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -9। इसका यही मतलब है। कोई भी नंबर लेंगे, माइनस +11 लिए, इसमें हम ऐड किए -11, दैट मीन्स रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज जीरो। तो ये हमारा क्या है? एडिटिव इनवर्स। करेक्ट। ठीक है, ये भी हो गया, ये एक अलग से हमने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? जैसे 3 × 2। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि 3 × 2 6 हो जाएगा। ठीक है, कैसे कर रहे हैं? 3, जो भी है सिंपल, आपने जैसे बचपन में सीखा है, 3 को अगर हमने टेबल में 2 बार काउंट किया तो 6 आ रहा है, तो 3 × 6 कर दिया। अब हम लोग साइन के साथ इसको कैसे देख सकते हैं? इसको एक देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव कैसे हम लोग कर सकते हैं कि हमने क्या बोला था कि नंबर के अगर साइड साथ में कोई भी साइन नहीं है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं? +3। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया, इनटू, इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, इसको क्या कर सकते हैं? +2। ठीक है, अब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? नंबर्स का, साइन छोड़ दो। 3 और 2, 3 × 2 क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू? 6। अब इसके साथ जो यहाँ साइन होगा, इसको कैसे डिसाइड करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, जब ने हमने नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन किया तो अब हम लोग इस साइन का भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, साइन का भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो साइन का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? प्लस और प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको एकदम याद कर लेना है कि प्लस को अगर हमने प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट में क्या आएगा? प्लस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, माइनस इंटू प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। ठीक है, इंटू प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये इसको रट लेना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है, हमेशा इस चीज का आपको यूज आने वाला है। ठीक है, प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस को अगर प्लस के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब प्लस को अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हैं इजिली? कि अगर दोनों साइन सेम है, ठीक है, तो रिजल्टेंट इज ऑलवेज प्लस। इफ बोथ, सॉरी, ये तो प्लस प्लस तो ऊपर था ही, इसको माइनस इंटू माइनस करो, दिस विल बी ऑल्सो प्लस। ठीक है, इफ बोथ साइन आर सेम, ठीक है, तो क्या आएगा? पॉजिटिव, प्लस। ठीक है, इफ बोथ साइन आर डिफरेंट, देन माइनस। ठीक है, अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं? 3 × 2, पहले क्या करेंगे?
3 इंटू टू का सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू टू 6। नाउ साइन कैसे डिसाइड करेंगे, इसके पीछे कुछ नहीं था प्लस, इसके साथ कुछ भी नहीं था प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, हमने क्या सीखा, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको, अब सिंपली हमने क्या कहा था कि अगर इसको आप याद करना चाह रहे हैं तो समझने के लिए कि इफ बोथ साइन आर सेम तो प्लस, तो क्या हो जाएगा, फिर से एक बार देखते हैं, सेम नंबर 3 इंटू 5 करते हैं, इस बार 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। ठीक है, करेक्ट। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या बोला था, इफ बोथ साइन आर सेम, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और रूल के हिसाब से देखेंगे तो रूल के हिसाब से कैसे, यहाँ पे क्या है, प्लस इंटू प्लस, तो प्लस इंटू प्लस हमने क्या देखा था, प्लस, सो द साइन विल बी प्लस 15। ठीक है, तो अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी को। ये जो मेरा 2.1 प्रॉपर्टी है, ये क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब एग्जाम्पल आते हैं पॉजिटिव एंड इंटीजर पे, एग्जाम्पल लेते हैं। एक पॉजिटिव नंबर लिया 3, ठीक है, मल्टीप्लाई किया किसके साथ, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर मतलब -4, ये माइनस के साथ है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव नंबर, इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा, कैसे करेंगे, पहले जो भी नंबर्स है उस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, 3 इंटू ये -4 है ना, तो क्या होगा, 3 एंड 4 का मल्टीप्लीकेशन हम लोग पहले करेंगे, 3 एंड 4 का, 3 एंड 4 12। अब इसके साथ साइन कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं है, प्लस कंसीडर करेंगे, तो प्लस इंटू माइनस, क्या रूल देखना है हमको, प्लस इंटू, इसके साथ क्या है, माइनस, तो प्लस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस इंटू माइनस हमने पढ़ा माइनस होता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो साइन होगा माइनस होगा। समझ में आ गया। एक और लेते हैं, -9 इंटू 3। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे एक निगेटिव नंबर ले लिया और ये हमारा पॉजिटिव नंबर हो गया, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, 9 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू थ्री, 9 3 जा 27। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन कैसे डिसाइड करेंगे, माइनस, इसके साथ क्या है, माइनस, एंड मल्टीप्लीकेशन इसके साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, प्लस कंसीडर करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस हमने क्या पढ़ा था, माइनस, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, इसको वेरीफाई करेंगे किस चीज से, इससे, इफ बोथ साइन आर सेम तो प्लस, तो यहाँ, और इफ बोथ साइन आर डिफरेंट देन माइनस। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, 3 इंटू 4 कितना होगा, 12, और साइन क्या होगा, यहाँ एक प्लस है, यहाँ एक माइनस है, बोथ साइन आर डिफरेंट, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, अगर आपको रूल नहीं याद है तो, अगर आप इस कंक्लूजन को पता है, ये अगर कंक्लूजन आपको याद है तो इससे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। सिमिलरली -9 इंटू 3 था, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 27। अब यहाँ पे क्या है, माइनस साइन, और दूसरा यहाँ पे क्या है, प्लस साइन, बोथ साइन आर डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन। ठीक है, ये रिजल्ट तो अब समझ में आ गया कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर का, पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो ये एकदम क्लियर रहना चाहिए, और ये जो टेबल है, ये टेबल इज वीवीआई, ये आपको याद रखना है, हमेशा इस चीज की जरूरत है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली इसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव नंबर गिव्स द रिजल्ट एज ए निगेटिव इंटीजर। ठीक है, जैसे a इंटू माइनस बी, और सिमिलरली -a इंटू माइनस बी करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ a इंटू बी। समझ में आ गया कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो दो निगेटिव नंबर ले लेते हैं, -3 मल्टीप्लीकेशन विथ -5, ये भी हमारा क्या है, निगेटिव नंबर है, ये भी हमारा क्या है, निगेटिव नंबर है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, पहले क्या बोला था। ठीक है, 3 इंटू 5 हम लोग पहले कर लेंगे, 3 इंटू 5 मेरा क्या हो जाएगा, 15। अब साइन का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, माइनस
इंटू माइनस, क्या बोला था, प्लस। इस रूल को याद रखेंगे, क्या था, प्लस 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 इंटू प्लस क्या था मेरा, प्लस। प्लस इंटू माइनस क्या था हमारा, माइनस। माइनस इंटू प्लस क्या था, माइनस। माइनस इंटू माइनस क्या था, प्लस। ठीक है, इस रूल को याद रखना है। 3 इंटू -5 कितना हो गया, 15। -1 एंड इधर माइनस, और ये माइनस 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 प्लस। ठीक है, दूसरा नंबर लेते हैं, -11 इंटू -5। ठीक है, क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन, पहले नंबर्स का, सॉरी, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। +11 इंटू +5 कितना होगा, 55। 55 लिख दिया। अब हमने साइन को कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है माइनस। माइनस इंटू माइनस क्या कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस रूल के हिसाब से क्या है, प्लस। तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, प्लस। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे ये साइन प्लस का यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमारा प्रॉपर्टी कि इसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर दो नंबर है, -a, दूसरा नंबर है -b, तो इसका जो रिजल्ट होगा सिंपली a इंटू बी के बराबर होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर के साथ होगा। ठीक है, और शॉर्टकट में क्या हमने बताया था, कंक्लूजन। ठीक है, उस कंक्लूजन को क्या बोलेंगे कि पहले क्या करेंगे, वो हमने जो भी दो नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी कर लिया। अब क्या बोला था, अगर वो दोनों साइन सेम है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, प्लस का। तो प्लस, या तो प्लस लिखते हैं या फिर नहीं लिखते हैं हम लोग। तो ये मेरा जो कंक्लूजन था उसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स गिव्स द रिजल्ट एज ए पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, इसका एक कंक्लूजन क्या हो गया कि हमने क्या किया, एक निगेटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया, तो जो मेरा रिजल्ट था वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस चीज को नोट करके रखेंगे और याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसमें क्या बोला था कि जैसे हमने जो एडिशन में किया था कि टू टू एडिशन को मल्टी टू इंटीजर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर भी क्या था, इंटीजर ही मिल रहा था। सेम सेम वे में क्या है कि अगर टू इंटीजर्स 3 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी मेरा क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। -3 इंटू -3 कितना होगा, 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे +9 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि रिजल्ट, इफ व्हेन टू इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड द रिजल्टेंट इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, इसको हम लोग क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था, एडिशन के केस में, कि इफ ए इज अ नंबर और बी इज अनदर नंबर, तो इसका जो समेशन होगा, अगर हमने इसको रिवर्स कर दिया, पहले बी को ऐड किया फिर ए को ऐड किया, तो ये दोनों सेम होगा। ठीक है, सेम चीज मल्टीप्लीकेशन में भी वैलिड है कि ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट विल बी सेम। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे देखते हैं, सपोज 3 इंटू 5 कितना हो गया, रिजल्टेंट 15। ठीक है, अब क्या करते हैं, नंबर को रिवर्स करते हैं, 5 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, अभी भी 15, रिजल्टेंट सेम है। मतलब कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है। ठीक है, ये किसी भी नंबर के लिए होगा। 7 इंटू 9 कितना होगा, 63। अब क्या करो, 9 को पहले लिखो, उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 इंटू 7 करेंगे, ये भी क्या होगा, 63। दैट मीन्स कि दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी is valid for this multiplication also, करेक्ट। तो चलो, ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाय द वे, ये नंबर्स के साथ, निगेटिव नंबर्स के साथ भी वैलिड है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो निगेटिव नंबर के साथ भी वैलिड है। जैसे कि -3 इंटू 5 किए, कितना हो जाएगा, -3 इंटू 5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 15, उसके बाद नाउ साइन कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या था, माइनस इंटू, इसके साथ क्या साइन है, कुछ भी नहीं है, तो प्लस कंसीडर करेंगे। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है हमारा, माइनस, तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, माइनस। ठीक है, सेम वे में अब क्या करते हैं, नंबर चेंज करते हैं, पहले 5 को करते हैं एंड अब क्या करते हैं, -3 को करते हैं।
तो क्या करेंगे, फिर से जो नंबर्स हैं उसको उनको पहले डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, इसके साथ क्या है प्लस, तो प्लस इंटू, इसके साथ क्या है माइनस, तो माइनस, तो इसका प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस, तो हमारा साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। इस प्रॉपर्टी, इस पॉइंट को एक बार और यहाँ नोट कर लेते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। इसको मैं बहुत बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, और ये हर जगह मुझे जरूरत पड़ेगी इस चीज की। ओके फाइन। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। हाँ, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है कि सपोज कोई भी नंबर लेते हैं, 12 इंटू जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, रिजल्टेंट क्या है, जीरो। ठीक है, -9 × 0, रिजल्टेंट क्या है, जीरो। ठीक है, 7 × 0 इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट इज ऑलवेज जीरो। किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटीजर को, तो इसका मतलब क्या है कि रिजल्टेंट जीरो होगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर ए है, इसको भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आएगा, जीरो। माइनस कुछ भी है, थाउजेंड 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 लाख, इसको भी जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्टेंट मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। प्लस में कुछ भी नंबर है, 2 3 9 5 6, लेकिन इसको क्या करना है, जीरो से मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्टेंट मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस चीज को याद रखेंगे कि नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही होगा। इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। करेक्ट। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा। जैसे अब कोई भी नंबर था 10, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आ रहा है, 10। कोई भी नंबर है 200, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, द सेम नंबर। ठीक है, -50 × 1, इसका क्या मतलब है, सेम नंबर, -50। ठीक है, -9 × 1, वैल्यू क्या आ जाएगा, -9, सेम नंबर। सिमिलरली कोई भी अननोन भी वैल्यू है, अगर उसका वैल्यू +x है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू भी x ही होगा, हमारा +x ही होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस चीज को याद रखेंगे कि किसी भी नंबर को अगर जीरो से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है। ठीक है, आइदर वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, और सेम चीज जीरो के साथ भी है कि अगर हम जीरो को ही जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। और सिंपली है कि अगर उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे एडिशन में हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब था कि जैसे a + b + c मुझे करना है, ये एडिशन में क्या पढ़ा था, तो आइदर हम पहले a + b को करें, ठीक है, उसके बाद c को करें, ये किसके इक्वल होगा, या फिर हम लोग क्या करें, पहले b + c को कर ले ऐड। तो ये हमने एडिशन में पढ़ा था। सेम प्रॉपर्टी जो है सो मल्टीप्लीकेशन के लिए भी काम करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हमें करना है 3 × 2 × 5। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, पहले 3 और 2 को किए, उसके बाद 5 को किए, तो 3 × 2 को एक साथ करेंगे, मल्टीप्लीकेशन विथ 5। क्या मतलब है इसका, 3 × 2 क्या होगा, 6 × 5 कितना, 30। ठीक है, अब सेम वे से करते हैं, पहले क्या करेंगे, 3 × 2 और 5 को पहले करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 3 × 10 कितना, 30। सी द नंबर्स आर सेम। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लीकेशन आल्सो। करेक्ट। और ये निगेटिव के साथ भी वैलिड होगा। निगेटिव के साथ वैलिड कैसे होगा, एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। कैसे देख सकते हैं निगेटिव के साथ, कि सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है -3 × 2 × 5। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 2 वे से। पहले क्या करेंगे,
-3 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 × 5 क्या करेंगे, पहले पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर 3 × 2 6। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, -3 के साथ क्या है, माइनस का साइन, और 2 के साथ क्या है, प्लस का साइन। तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, ठीक है, इंटू 5। अब इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को कैसे कर सकते हैं, क्या बोले पहले करने, पहले क्या करेंगे, फिर से इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 30, करेक्ट। नाउ साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन कैसे, माइनस इसके साथ इंटू इसके साथ क्या साइन है, प्लस। तो माइनस इंटू प्लस कितना होगा, माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, देखो -30। अब दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों को एक साथ क्लब करें, तो -3 × 2 × 5 ऐसे करें, ठीक है। -3 सेम इंटू 2 × 5 कितना हो गया, 10। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 10 × 3 30, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या साइन होगा, माइनस प्लस माइनस, सी बोथ नंबर्स आर सेम। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर भी है, नेगेटिव इंटीजर भी है, तो द प्रॉपर्टी इज वैलिड, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरा क्या कहता है कि सपोज आई हैव 3 नंबर्स A, B एंड C, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे 3 × 5 + 2 करना है मुझे, ओके। तो 3 × 5 + 2 कैसे करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 को एक बार 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 3 को एक बार 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या साइन है, 5, सॉरी प्लस, तो यहाँ पे क्या आएंगे, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। ये साइन यहाँ आ गया है, ठीक है। और अगला बार फिर से क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 × 2। तो ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम क्या कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं इसका। अब कितना हो जाएगा, 3 × 5 15 प्लस 3 × 2 6। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो 15 + 6 21। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैसे कर सकते हैं, 9, ठीक है, इंटू 7, 7 + 2। तो इसको कैसे करेंगे, क्या हमने प्रॉपर्टी में सीखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फर्स्ट विल मल्टीप्लाई 9 with 7, ठीक है, 9 with 7, 9 × 7। अब क्या साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 9 2 9 × 2, वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 63 प्लस 9 × 2 18। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1, और क्या हो जाएगा, 8, ठीक है, 81। इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, करेक्ट। तो अब सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी माइनस के साथ भी लागू होता है, कैसे, सपोज एक नंबर है 5 × 2 - 1 करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, डायरेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, फिर पहले 2 - 1 कर ले, तो 5 × 2 - 1 1 = 5। ये हम लोग नॉर्मल सीखे हुए हैं कि ऐसे करते हैं। लेकिन अगर हमको इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, हमने क्या सीखा, पहले क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 कर दिया। अब क्या साइन है यहाँ पे, माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया। फिर क्या करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1, ठीक है, करेक्ट। नाउ 5 × 2 10, ठीक है, माइनस 5 × 1 5, वैल्यू क्या आएगा, 5, सी। दोनों तरीका से वैल्यू हमारा सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें उसको सॉल्व करने में
ये मुझे यूज करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी समझ गए, नोट कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं डिवीजन में। ठीक है, डिवीजन का जो प्रॉपर्टी, डिवीजन तो सबको पता ही है कैसे करना है, तो डिवीजन के लिए भी फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज डिवाइड करना है मुझे कुछ नंबर 5, 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये रिमाइंडर होता है मेरा। ठीक है, ये मेरा जो रिजल्टेंट है वो है, और ये मेरा नंबर है। ठीक है, तो द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था, क्या हमने पढ़ा था एडिशन के केस में कि इफ ए प्लस बी है, ठीक है, तो बी प्लस ए सेम ही होगा। मीन्स दो नंबर को ऐड करना है, आइदर किसको पहले लिखते हैं दैट डजेंट मैटर ऑर्डर। लेकिन डिवाइड डिवीजन के केस में क्या है, साइन में हम लोग क्या लिखते हैं, ए बाई बी, तो ये इक्वल नहीं होगा बी बाई ए के। ठीक है, कैसे, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे 25/5 मुझे करना है, तो 25/5 अभी हमने किया, कितना आया 5। बट अगर हम सेम चीज करें 5/25, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5/25 करने का। ओ सॉरी, ये दिखा होगा, हमने क्या करते हैं, हम लोग जीरो देते हैं, फिर एक पॉइंट आता है, फिर 2 करते हैं। ठीक है, सॉरी, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक जीरो दिए, फिर एक पॉइंट देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक जीरो आया, तो अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 50। ठीक है, 0.2। ठीक है, तो ठीक, ये देख रहे, बोथ आर नॉट सेम, दैट मीन्स कि द क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट होल्ड फॉर इंटीजर्स। समझ में आ गया, ये हम लोग डिवीजन के लिए रखेंगे। सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करता है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होगा, क्या हमने सीखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक, ओ सॉरी, ये जो था ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं था, ये कम्यूटेटिव, ये सारा डिस्कशन जो इधर हमने किया ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था। ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता था, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था कि अगर दो इंटीजर को हम लोग ऐड करते हैं ए प्लस बी, तो देन रिजल्टेंट विल बी ऑल्सो एन इंटीजर। ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर। ठीक है, बट अगर डिवीजन के केस में हम लोग बात करें, जैसे कि 3/4, 3 क्या है हमारा, एक इंटीजर है। ठीक है, 4 क्या है, ये भी एक इंटीजर है, लेकिन इसका रिजल्टेंट क्या होगा 0.75, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, नॉट इंटीजर। इसका क्या मतलब है कि जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए वैलिड है। तो क्लोजर इज नॉट वैलिड, ठीक है, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड। करेक्ट, तो इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग कि जो मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी था वो ये था कि 3/4 इंटीजर, अगर 3 भी इंटीजर है 4 भी इंटीजर है, तो डिवीजन जो होगा वो इंटीजर होगा, नहीं होता ऐसा डिवीजन के केस में, बट इट होल्ड्स गुड फॉर इंटीजर, सॉरी मीन्स एडिशन। आगे बढ़ते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विथ डिवीजन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, एक साथ जैसे 12/3 था, ठीक है, बाई 4 करेंगे, तो अब अगर हमने इसको चेंज कर दिया, कैसे चेंज कर दिया, 12 को पहले लिख दिया, 3 डिवीजन बाई 4 लिख देंगे, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। कैसे, इसका 12/3 ये कितना हो जाएगा 4/4, ये कितना आ रहा है 1, बट इस केस में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, ऐसा कुछ 0.75, 0.7, दिस इज नॉट इक्वल टू
1। ठीक है, क्योंकि 1 कब होगा, जब इक्वल होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर इंटीजर्स इन केस ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो याद रखेंगे। अभी तक हमने बहुत सारा प्रॉपर्टी डिस्कस किया। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ये कि किसी भी नंबर को, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, then the resultant is not defined। देन द रिजल्टेंट इज नॉट डिफाइंड। इसका क्या मतलब है कि 5/0 नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, किसी भी नंबर को 6/0 नहीं कर सकते। ठीक है, -7/0, ये क्या है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और क्या बोल सकते हैं, अनडिफाइंड। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इस चीज को एकदम नोट करेंगे और ये स्टार लगा के रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब आते हैं कि जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी था ऐड करने का, उसी तरह डिवाइड का भी है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट विल बी सेम। जैसे 5 डिवाइडेड बाय 1, रिजल्टेंट 5। 7 डिवाइडेड बाय 1, रिजल्टेंट क्या है, 7। तो द नंबर इटसेल्फ, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, द रिजल्टेंट विल बी सेम एज दैट नंबर। ठीक है, इस तीन प्रॉपर्टी डिवीजन में जो अभी इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया उसको आप लोग याद रखेंगे, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट आते हैं कुछ और प्रॉपर्टी पे। इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा था, सेम डिवीजन का भी रूल है। ठीक है, सेम डिवीजन का रूल क्या है, कैसे देखेंगे हम लोग, कि क्या बोल रहा है कि व्हेन वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर, सपोज एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 5 बाई ए निगेटिव इंटीजर, तो कैसे होगा, निगेटिव इंटीजर ले लिया माइनस कुछ चलो 5, तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे इस चीज को, पहले क्या करेंगे, 5 और 5 क्या हो गया मेरा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, कट करते हैं जैसे हमने बचपन में सीखा था, 5 और 1। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 1/1 इज 1। अब साइन हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, सेम चीज। ठीक है, यहाँ भी अगर डिफरेंट साइन है, ठीक है, तो वैल्यू नेगेटिव होगा, सिंपली जैसे हम लोग मल्टीप्लाई के केस में करते थे। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, कैसे, +12/-3। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले 3 को 4 से करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 4, 4/1, ये कितना हो जाएगा 4/1। साइन कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बोथ साइन आर डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो इसी को बस वर्ड्स में यहाँ लिखा है कि हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट जो नंबर होता है, जैसे 4 था, उसके साथ हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं। ये प्रॉपर्टी है। दूसरा में आते हैं, इफ वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं 15, इसको डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर 5 से, तो कैसे कर सकते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेंगे 3, ये क्या हो जाएगा 3/1। ठीक है, इसके साथ साइन क्या होगा, ये दोनों अपोजिट है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इसको हम लोग -3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और एक और देख लेते हैं, -12/+2 करना है, कैसे करेंगे, 2 और 6, पहले इसको कर लेंगे, ये हो गया मेरा 6/1। साइन कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, बोथ आर डिफरेंट, तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देंगे, तो -6। ठीक है, लेकिन हाँ, डिवाइड के केस में हर में वही हमने देखा कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए जब भी हम लोग a डिवाइडेड बाई b का साइन लिखते हैं तो उसमें हमेशा ये चीज मेंशन करते हैं कि वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिफाइन करते हैं तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी, इफ यू डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर इज 15 बाई ए नेगेटिव इंटीजर, सपोज -5, तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, 5 और 5 को 15 को डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ 1, यहाँ 3,
तो कितना हो जाएगा 3/1। अब साइन क्या देखेंगे, ये माइनस और माइनस, तो अगर दोनों सेम साइन है तो यहाँ पे क्या साइन हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि माइनस माइनस कट गया। ठीक है, सिमिलरली ले सकते हैं 16 डिवाइडेड बाई -2। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8/1। और साइन क्या होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस खत्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का साइन। और क्या लिख सकते हैं -32 डिवाइडेड बाई, ले लेते हैं कितना, सपोज 16। ठीक है, पहले 2 से करेंगे 8, 16। फिर क्या 2 से किया 4, 8, जैसे आपने बचपन में सीखा था 2, 4, 2, 2। तो क्या बच गया यहाँ 2 डिवाइडेड बाय 1। और यहाँ पे साइन में क्या हो जाएगा, नंबर में माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी हो गया आपका। सो ये अभी तक हमने कंक्लूजन में क्या देखा, सारा इंटीजर्स और उसका डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी देखा, कि जो एडिशन था, ठीक है, सब्ट्रैक्शन था, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन था, और डिवीजन था। इस चारों का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखा, क्या होता है इंटीजर वो देखा, एडिशन का डिफरेंट डिफरेंट रूल, सब्ट्रैक्शन का डिफरेंट डिफरेंट रूल, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सबका डिफरेंट डिफरेंट रूल्स देखा। और हमने कुछ नंबर्स और इंटीजर्स के साथ साथ कुछ स्पेशल इंटीजर्स के बारे में देखा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस जितने भी रूल्स इसमें बताए गए हैं उस सबको अच्छे से नोट करेंगे और उसको याद रखेंगे, क्योंकि ये बेसिक है, ये आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की, बट अगर फिर भी आप लोग को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स या टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। और चैनल का नाम तो आपको पता ही है, ई लर्निंग फ्रॉम बिहार है। तो अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, हमारा जितना भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड, इंटीजर से रिलेटेड, ठीक है, जो भी हमारा